धनिक लड़की और गरीब नौकर। सैनिकपुर नामक गांव में एक जमींदार की बेटी थी। उसका नाम सत्या था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। इतना ही नहीं, उसकी खूबसूरती के बराबर उसका घमंड भी था। इसलिए सभी लोग उसे सत्या के बजाय सत्यभामा कहकर बुलाते रहते हैं। एक दिन सत्या के जन्मदिन पर उसका ड्राइवर उसे कहता है, हैप्पी बर्थडे मैडम। थैंक यू, लेकिन तुम आफ्टर ऑल एक ड्राइवर हो। इतनी हिम्मत कि तुम मुझे गुलाब का फूल दोगे? इसलिए अभी मैं तुम्हें जॉब से निकाल रही हूँ। ऐसा कहकर सत्या, मैनेजर, इसे तुरंत काम से निकाल दो। ठीक है मैडम। सॉरी सॉरी सर, गलती हो गई सर। फिर कभी मैडम को फूल तो क्या, बर्थडे विशेष भी नहीं बोलूंगा। तुमसे पहले वाले ड्राइवर को काम से क्यों निकाला गया जानते हो? क्यों साहब? क्योंकि उसने बर्थडे विश नहीं बोला था। हाँ, लेकिन हमारी मैडम है ही ऐसी। ये लो तुम्हारे एक दिन का पगार, दूसरा काम ढूंढ लेना। छी छी छी, ये पैसे वाले लोग कितने स्वार्थी होते हैं। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद, मैडम आपने इस महीने में करीब 10 ड्राइवर और 15 बावर्चियों को काम से निकाल फेंका है। इस तरह कैसे चलेगा मैडम? क्या हुआ? क्यों मुझ पर चिल्ला रहे हो? ऐसे ही रहा तो तुम्हें भी निकाल कर बाहर कर दूंगी। नहीं नहीं मैडम, ऐसा ना करना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले आप बताइए, आपको किस तरह का आदमी चाहिए? मैं किसी भी तरह उसे ढूंढ कर लेकर आऊंगा मैडम। वो जो भी हो, अच्छे से ड्राइविंग जानता हो और स्वादिष्ट पकवान बनाने वाला होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी बात करना अच्छे से आना चाहिए। सबसे बड़ी बात, मेरे डांटने पर मुंह नहीं खोलना चाहिए। इतना काम तो कोई साधारण मानव नहीं कर सकता। समझ गया, आपको कटप्पा चाहिए। इस तरह एक अच्छे काम वाले के लिए गांव में वो ढिंडोरा पिटवाता है। सुनो सुनो सुनो, जमींदार की बेटी के लिए एक भरोसेमंद काम वाला चाहिए। जो भी इस काम के लायक हो वो आवेदन कर सकता है। उस गांव में अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा नौकरी ना मिलने के कारण ट्यूशन लेने वाला एक बैचलर लड़का अर्जुन उस पोस्ट के लिए अप्लाई करता है। इसी तरह बहुत सारे लोग भी अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें अर्जुन सिलेक्ट होता है। ठीक है, तुम्हारे पकवान बहुत ही स्वादिष्ट है और तुम्हारी ड्राइविंग स्किल भी बहुत अच्छी है। इतना ही नहीं, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छे हैं। सो यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस जॉब। थैंक यू मैडम। इस तरह सत्या के पास ड्राइवर, बावर्ची और पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट में अर्जुन सिलेक्ट होता है। एक बार सत्या अपने फ्रेंड के साथ टूर पर जाना चाहती है। बीच में पार्टी करते हुए लड़कियां एंजॉय करते रहती है। हे सुनो, हमारे लिए दारू लेकर आओ जाओ। अभी यहाँ दारू नहीं मिलेगी। तुम्हारी ये हिम्मत कि मुझे मना कर रहे हो? सच कह रहा हूँ मैडम। अच्छा, क्या तुम सत्य हरिश्चंद्र हो? तो अभी तुम्हें काम से निकाल रही हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। मैडम, मेरी जिम्मेदारी आपको सुरक्षित घर पहुँचाने के बाद ही पूरी होगी। फिर मैं आपका जॉब छोड़ दूंगा। अरे चलो, जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर अर्जुन को वही छोड़कर कार लेकर वहां से चली जाती है। इस तरह थोड़ी दूर जाने के बाद कार का टायर पंचर होकर रुक जाती है। चारों ओर अंधेरा होने के कारण सारी लड़कियां डर के मारे इधर उधर देखती रहती है। तभी वहां पर कुछ बदमाश लड़के आते हैं। पहला बदमाश कहता है, अरे वो देखो वहां लड़कियां है। अरे वाह यार, क्या माल है, चलो। ऐसा कहकर वो उनके पीछे पड़ते हैं। तभी वहां अर्जुन आकर, क्यों बे, अकेली लड़की को देखकर उन्हें सता रहे हो? इस तरह वो उनकी पिटाई करके उनको सबक सिखाता है। मैडम, आपको क्या लगता है आपके पैसे के घमंड से सब कुछ खरीद सकते हो? पैसों से कुछ खरीद नहीं सकते मैडम आप। जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट आप काम को खरीद सकती है, लेकिन ईमानदारी को नहीं। हम भी आप जैसे ही मनुष्य है। यह बात आप जितना जल्दी जान लेगी तब ऐसे गुस्सा नहीं होगी। चलिए, आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। इस तरह कहकर कार को रिपेयर करके सत्या को घर पहुंचाता है। अर्जुन के बातों में ईमानदारी को देखकर सत्या अपने नौकरों और गरीब लोगों की इज्जत करना शुरू करती है।
अर्जुन, आगे से तुम मेरे मैनेजर हो, मैं तुम्हें प्रमोशन दे रही हूँ। थैंक यू मैडम। उस दिन से सत्या गरीब लोगों से प्यार से बातें करती थी और अपने नौकरों को भी इज्जत देती थी। सारे नौकर भी सत्या की बहुत इज्जत करते थे। अर्जुन, जो मैंने 10 साल में नहीं बदल पाया, तुमने 10 दिनों में मैडम को कैसे बदल दिया रे? वो मैडम है सर, मैडम। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। जब से सत्या एक साफ दिल वाली जमींदार की बेटी की तरह और अर्जुन एक प्रतिभावान गरीब की तरह मशहूर हो जाते हैं। चालाक सास, होशियार बहू। किशनगढ़ नाम के गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक बेटा था मोहन, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। मोहन पढ़ाई खत्म करके शहर में ही नौकरी करने लगा। वो अपनी माँ विमला को भी शहर बुला लेता है। वो शहर में ही अपनी पसंद की लड़की रीमा से शादी कर लेता है। रीमा शहर में रहने के बावजूद बहुत ही शांत स्वभाव और होशियार लड़की थी। विमला को रीमा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा रीमा के कामों में गलतियां ढूंढती है। एक दिन सब खाना खाने बैठे थे, तभी विमला भी खाना खा रही थी। बहू, क्या तुमने खीर बनाई है? हाँ माँ जी, ये लीजिए, खाइए। विमला खीर को लेकर एकदम से रोने लगती है। ये देखकर मोहन कहता है, अरे क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? अरे बेटा, बहू मुझे मारना चाहती है। ये जानती है कि मैं डायबिटीज की पेशेंट हूँ, फिर भी इसने मीठी खीर बनाई। मुझे मारना चाहती है ये। अरे रीमा, ये क्या? तुम जानती हो कि माँ को डायबिटीज है, फिर भी तुम उनके लिए मीठी खीर क्यों बनाई? अरे, ये मिठाई मैंने शुगर फ्री से बनाया है, जो चीनी होते हुए भी चीनी नहीं है। ये डायबिटीज के मरीजों के लिए है, इसे हम भी खा सकते हैं, इसीलिए मैंने इससे मिठाई बनाई है। अरे रीमा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो तुम माँ का इतना ख्याल रख रही हो। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं क्या? इधर विमला अपने मन में ही सोचने लगती है, अरे कमबख्त, इस बार भी बच गई। कोई बात नहीं, इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, पर रीमा विमला के दिल में जगह नहीं बना पा रही थी। एक दिन रीमा अपने कमरे में सो रही थी कि विमला चुपके से जाकर रीमा के कमरे का पंखा बंद कर देती है और जाकर अपने कमरे में सो जाती है। रीमा नींद से जागकर कहती है, अरे, ये पंखा कैसे बंद हो गया? लगता है मैंने स्विच डालना ही भूल गई शायद। ऐसा कहकर वो अपने कमरे से बाहर आती है। विमला अपने कमरे में सो रही थी। ये देख रीमा रसोई में खाना बनाने जाती है। रीमा रसोई में खाना बनाकर अपने कमरे में जाती है। विमला ये देख सब्जी में ज़्यादा मिर्च डाल देती है और जाकर टीवी देखने लगती है। शाम को जब सब खाना खाने के लिए बैठे थे, मोहन सब्जी मुंह में डालकर एकदम से चिल्लाता है, पानी पानी, हे भगवान, इतनी मिर्ची! अरे रीमा, खाना किसने बनाया? जी, वो मैंने ही बनाया है। अरे बाप रे, इतनी मिर्ची! खाना बनाते वक्त कहाँ ध्यान था तुम्हारा? रीमा एकदम से सहम जाती है। इतने में विमला कहती है, अरे छोड़ दे बेटा, शायद गलती से पड़ गया होगा। अभी तू दही से खाना खा ले। मोहन खाना खा लेता है। रीमा सोच में पड़ जाती है कि सुबह से उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन रीमा मोहन के कपड़े प्रेस कर रही थी। मोहन उसे आवाज देता है, रीमा, रीमा, मेरा बटवा कहाँ है? आयरन बॉक्स का स्विच ऑफ करके मोहन को बटवा देने जाती है कि इतने में विमला वहां आकर आयरन बॉक्स का स्विच ऑन कर देती है। विमला को स्विच ऑन करते हुए रीमा देख लेती है। अच्छा, तो ये सब आपकी हरकतें हैं सासू माँ? मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी आपकी ही बहू हूँ। अब देखिए मेरा जवाब। ये सोचकर रीमा मोहन के कपड़े निकालकर विमला की साड़ी आयरन बॉक्स के नीचे रख देती है और वहां से चली जाती है। साड़ी जलने की बू आ रही थी। विमला मन ही मन में खुश हो जाती है और सोचती है, आज तो बहू की खैर नहीं, मोहन का फेवरेट शर्ट जो जल गया। अरे वाह, खूब मजा आने वाला है। ये सोचकर वो खुशी खुशी आयरन बॉक्स के पास जाती है। वहां उसकी खुद की साड़ी जल रही थी। ये देखकर विमला जोर से चिल्लाती है, हाय रे, हाय राम, मेरी साड़ी! विमला की आवाज सुनकर मोहन और रीमा वहां आते हैं।
अरे बेटा देखा, रीमा ने मेरी साड़ी जला दी। अरे माँ, तू अपने कपड़े खुद प्रेस करती हो तो रीमा तुम्हारी साड़ी क्यों जलाएगी? माँ जी की उम्र हो गई है, शायद भूल गई होंगी। माँ जी, आइंदा से आप अपने कपड़े मुझे दे दीजिए, मैं प्रेस कर दूंगी। एक दिन विमला अपने बहू के खिलाफ कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप अपने कमरे में सो रही थी। यह देख रीमा बहुत परेशान हो जाती है। अरे ये सासू माँ को आज क्या हो गया? सुबह से मेरे खिलाफ एक भी चाल नहीं चली। ये सोचकर वो विमला के लिए उसके कमरे में चाय ले जाती है। सासू माँ, क्या बात है? आज सुबह से आपके मुंह पर ताला लगा हुआ है। विमला कुछ नहीं कहती। ये लीजिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए। विमला बुखार से तड़प रही थी। ये देखकर रीमा कहती है, अरे आपको तो बहुत बुखार है, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। ऐसा कहकर रीमा डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर देखकर कहते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा वायरल फीवर है, वक्त पर दवाई देते रहना, सब ठीक हो जाएगा। रीमा सास का दिन रात ख्याल रखती थी। बस कुछ ही दिनों में विमला की तबीयत ठीक हो जाती है। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने हमेशा तुम्हें तंग किया, पर फिर भी तुमने मेरी खूब सेवा की। अरे सासू माँ, हमारा रिश्ता ही अनोखा है, अगर छोटी मोटी नोकझोंक ना हो तो इसमें मजा ही नहीं। इस तरह वो सास बहू की नोकझोंक के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारते हैं।